नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करंट अफेयर्स की हम लोग कर चुके हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, यूपीएसआई के लिए, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आप ले सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में भी, और पूरे करंट अफेयर्स को। तो पीईटी का देखिए जो कोर्स है हमने 99 का कर दिया है। 20 नंबर की जो डीआई है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। करंट अफेयर 10 नंबर का है वो कर लीजिए, ग्राफ वगैरह जो है वो, जिससे क्या होगा आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। 49 रुपये की मात्र टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, 25 टेस्ट सीरीज़, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ज्ञान सर डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा। यूपीएसआई का भी कोर्स 199 में है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का 101 सवाल कह रहा है, तमिलनाडु के मदुरई जिले के मेलूर के पास मेलवालाऊ में सोमगिरी पहाड़ों के ऊपर हाल ही में किस राजवंश से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है? अ न्यू इंस्क्रिप्शन बिलोंगिंग टू विच डायनेस्टी हैज़ बिन डिस्कवर्ड रिसेंटली atop the सोमगिरी हिल्स एट मेलावलू नियर मेलूर मदुरई तमिलनाडु। तो ये कौन से वंश से संबंधित है? ये है चोला डायनेस्टी का शिलालेख, चोला वंश। ठीक है। सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर थीम के साथ खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया भैया? ऑन विच डे वॉज द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस टू माइन एक्शन एब्जॉर्ब। तो ये कब मनाया गया? इसको मनाया गया 4 अप्रैल को। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक प्रॉस्परस रिसाइलेंट एंड ओपन थीम के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का हुआ, 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल को। और वो भी थीम क्या है? प्रॉस्परस रिसाइलेंट एंड ओपन। तो ये हुआ आपका थाईलैंड में। कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी कमेंट में बता दो भाई, बहुत ही आसान है। थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी प्लीज़ एक बार आप लोग, मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। इसके बाद है 4 अप्रैल 2025 को दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। डेट भी याद रखना, 4 अप्रैल को हुआ है। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है ये। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 2015 में मिला था। ठीक है। फिर कह रहा हाल ही में किसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है भैया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो ये बनाया है किसको? सोनी रजोला को, सोनी रजोला। फिर कह रहा हाल ही में रवि कुमार मेनन का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे भैया? एक प्रसिद्ध रवि कुमार मेनन। तो रवि कुमार मेनन जी थे एक एक्टर, अभिनेता। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन बन गया भाई? तो कहीं जैसा तो नहीं सोच रहे हो, बहुत ऊपर निकल गया, आईसीसी पहुंच गया। मोहसिन नकवी। ठीक है। इसके बाद अप्रैल 2025 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली? इन अप्रैल 2025 विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स? तो किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है भैया? तो ये है आपका बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिम्स्टेक के देश भी आपसे पूछ सकता है, बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये 7 देश हैं, है ना। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया। सबसे पहले कौन है भाई? इंडिया। इंडिया के बगल का बांग्लादेश, इधर वाला श्रीलंका हो गया। भूटान भी शामिल है, म्यांमार भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है और थाईलैंड शामिल है ना। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सबको नहीं लिया गया। 7 देश हैं। हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट इसका बांग्लादेश के ढाका में है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। किसकी जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया? समता दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल ऑन द ओकेजन ऑफ हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो समता दिवस मनाया गया बाबू जगजीवन राम की बर्थ एनिवर्सरी पर, बाबू जगजीवन राम। इसके बाद कह रहा है हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, सीमा अग्रवाल जी को, सीमा अग्रवाल। अगला हाल ही में मिताथल और टिग्राना, कौन सी? मिताथल और टिग्राना हड़प्पा सभ्यता स्थलों को हरियाणा सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो सबसे पहले तो ये भी याद रखो, मिताथल और टिग्राना हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट हरियाणा में मिली। हरियाणा में भी कोई जिला है अगर पूछ ले तो बताओगे आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट, भिवानी जिला। ठीक है। तो हड़प्पन की साइट एक बार ज़रूर देख लेना, काफ़ी न्यूज़ में रही है। हड़प्पन की साइट पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है। मांडा हो, चानुदार हो, लोथल हो,
भोगवा नदी किनारे वाली धौलावीरा हो, सुरकोदा हो, एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट देख लेना, न्यूज़ में पूछी जा सकती है। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश बुराईपुर अमरूद सहित राज्य के कितने उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है 7 जो हैं उनको, ठीक है। हाल ही में कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया भैया, जिसने वर्ल्ड बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? पहला इंडियन बॉक्सर, तो ये बने हैं कौन? हितेश गुलिया, ठीक है। इसके बाद अब भारत 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक वित्त पोषित फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस स्थान पर भाई? व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन मोस्ट फंडेड फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025? तो ये है आपके तीसरे स्थान पे। फिर कह रहा है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 किस दिन मनाया गया? ऑन विच डे वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2025 ऑब्जर्व विद द थीम लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड? बताइए भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये 6 अप्रैल को मनाया गया, 6 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया गया भाई? तो इसको मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल। अगला सवाल कह रहा है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जिन्होंने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बना दिए, तो वन एंड ओनली गोट विराट कोहली। 8 अप्रैल 2025 को प्रसिद्ध राई नर्तक राम सहाय पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सन 2022 को, ठीक है। फिर कह रहा है ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल। किसने? रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने। हाल ही में लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन। इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स में, द्रौपदी मुर्मू को, है ना। कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिक कर दो। सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम में ITDA मुख्यालय में नवीनीकृत जनजाति संग्रहालय का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? कौन सा भैया? रेनोवेटेड ट्राइबल म्यूजियम एट द ITDA हेडक्वार्टर इन भद्राचलम तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? जिष्णुदेव वर्मा जी ने। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कह रहा किसे 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड गोल्डन लॉयन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल? तो ये मिला है किसको? वर्नर हॉर्जन को, वर्नर हॉर्जन। अप्रैल 2025 में वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक RRB के सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है? तो ये किया है 26 ग्रामीण बैंकों की अधिसूचित, ठीक है। फिर कह रहा वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल यूनेस्को द्वारा किस दिन मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय यूनेस्को। तो ये कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद कह रहा हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 प्रवृत्ति संकेतक और डेटा शीर्षक से अपने प्रकाशन का 26वां संस्करण जारी करा है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज द 26th एडिशन ऑफ इट्स पब्लिकेशन टाइटल वुमेन एंड मेन इन इंडिया सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डाटा। तो ये कब करा गया है? इसको करा गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। अगला कह रहा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट चेंज सेंटर? तो ये कहाँ पे करा है? उधमपुर में, ठीक है। दोस्तों UPSI का भी हमारा कोर्स जो है 199 रुपये का चल रहा है। पूरे अपडेटेड नोट्स लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। 29 टेस्ट सीरीज भी थोड़ा सा अपना सिलेबस मतलब अपना पैटर्न क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल उसी हिसाब से बना लो जिस एग्जाम को आप फोकस करो। सब नावों पे मत तैरो, डूबोगे। कोई भी एक एग्जाम को टारगेट कर लो क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ गई। रगड़ के प्रैक्टिस करो 6 से 7 घंटे, अपना टाइम निकाल के टेस्ट से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे SI की तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS की RO की, 1-2 एग्जाम को पकड़ लो। अगला पुस्तक हार्ट लैम्प किसकी रचना है जिसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित करा गया है? तो हार्ट लैम्प जो है किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ये लिखी गई है बानू मुश्ताक के द्वारा।
9 अप्रैल 2025 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किस देश में आयोजित तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तर बैठक में भाग लिया है? तो ये लिया है नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। इसके बाद कह रहे हैं 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 6.25 से घटाकर कितना कर दिया है? रेपो रेट को 6.25 से घटाकर, तो इसको करा है आपके 6%, ठीक है, 6% कर दिया है। और 9 अप्रैल को नौकार महामंत्र दिवस 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाग लिया है? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी द्वारा जंगलों की निगरानी के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया है? बायोमास सैटेलाइट मिशन टू मॉनिटर फॉरेस्ट। तो ये किसने करा भैया? तो कौन ही करेगा ये करेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आपको इसरो नासा लग रहा होगा, पर ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने करा है। चलिए, इसके बाद कह रहा है अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने अपने सर्वोच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है भैया, है ना, जुडिशियल कॉपरेशन के लिए बिटवीन देयर सुप्रीम कोर्ट। तो ये किसके द्वारा करा गया है? नेपाल के द्वारा करा गया है। फिर कह रहा है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? पोषण पखवाड़ा का, तो पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण आयोजित करा गया है। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट कनलाओना किस देश में है भाई? माउंट कानलुआन, है ना, माउंट कनलाओन, नाम देखो इसका क्या है, माउंट कानलुआन। कहाँ पे भैया ये? अमेरिका, फिलीपींस, इटली, इंडोनेशिया। तो ये आपका फिलीपींस में है ना, ये पूछा जा सकता है भाई आपसे। फिलीपींस की राजधानी क्या है? प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, काफ़ी बार मैं इसको बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए एक बार। हाल ही में 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती किस दिन मनाई गई है? तो ये भी हिस्ट्री में काफ़ी न्यूज़ में आ गया, तो इससे भी सवाल क्या क्या बन सकते हैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 24 तीर्थंकरा का जो सेलिब्रेट करा गया है बर्थ एनिवर्सरी, ये हम लोगों ने सेलिब्रेट करी 10 अप्रैल 2025 को। कब? 10 अप्रैल 2025 को। अब इनका सिंबल पूछा जा सकता है, तो लॉयन है भैया इनका प्रतीक, है ना, लॉयन इनका प्रतीक सिंबल। और जैन में पहले तीर्थंकर कौन है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ऋषभ देव या ऋषभनाथ याद रख सकते हो आप, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा भाई? तो ये स्थापित करेगा ओडिशा में। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए भाई, 10 वर्ष हो गए। फिर कह रहा हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ करा है? इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल का शुभारंभ, तो इसको करा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करा है? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजिटल पोर्टल ऑफ नेशनल वाटरवेज? तो ये करा है आपके किसने? सर्बानंद सोनोवाल ने। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM में अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला है? IIM अहमदाबाद ने अपना पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ पे खोल लिया है? दुबई में खोल लिया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस राज्य में स्थलीय गेंगे की एक प्रजाति थियोबॉल्डियस कॉन्केंसिस इसकी खोज करी है? तो ये करी है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में। हाल ही में गणित में 2025 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता भाई? ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स, ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है डेनिस गेट्सोगोरी। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नासा के आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम 54th कंट्री टू साइन नासा आर्टिमिस अकॉर्ड? तो ये बन गया भैया बांग्लादेश, है ना, 54वां देश हो गया है जिसने आर्टिमिस अकॉर्ड साइन करा है, बांग्लादेश। इसके बाद है भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के मामले में किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी, ठीक है। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीत लिया है? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये जीता गया किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टेपन। आप हर टाइम इसी को देखोगे, मैक्स वर्स्टेपन या लुइस हैमिल्टन, इन्हीं दोनों में से एक आदमी जीतता है हमेशा, तो ये तो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है भाई? है ना, हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये करा है मॉरिशस के साथ, मॉरिशस बन गया पहली अफ्रीकन कंट्री। इसके बाद है ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की जो राजधानी है वहाँ पे आयोजित आपका ISSF जो वर्ल्ड कप है 2025। भारत ने 8 पदक जीते, 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। भारत की जो रैंकिंग है वो क्या रही है? यहाँ पे तो दूसरी रैंकिंग रही है भारत की, दूसरी।
फिर कह रहा है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 किस दिन मनाया गया भैया? नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात कर रहे हैं, तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। कब मनाया? 11 अप्रैल को। इसके बाद कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पालतू जंतु दिवस किस दिन मनाया गया है? नेशनल पेट डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल को, ये भी ठीक है। तो दोनों ही याद रखना, एक आपका नेशनल सेफ मदरहुड डे और एक आपका नेशनल पेट डे। और पेट पे तो देख ही रहो पूरा देश में कितना बवाल चल रहा है, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पेट डे। 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब का उद्घाटन कहाँ करा है? डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लैब, इसका उद्घाटन कहाँ करा है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का सेशन था, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए, 2 लेक्चर और पढ़ें 150 क्वेश्चन का। आज एक काम करिए, पूरे 3 वीडियो देख डालिए, 150 क्वेश्चन का रिवीजन कर डालिए। रिवीजन इज़ अ की ऑफ सक्सेस, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी और चीज़ें याद होती जाएंगी आसानी से।